रॉड का सेंटर ऑफ मास निकाल लिया था। एक्स पे जाके dx का एलिमेंट लेते हैं और dx का एलिमेंट लेके सेंटर ऑफ मास निकालते हैं। ज्योमेट्रिकल सेंटर पे है तो L/2 पर आता है। और वैसे क्वेश्चन कर लिया था ना ax प्लस बी लैम्डा नॉट प्लस एक्स वाले। कितने क्वेश्चन हुए थे? 2 हो गए थे ना उस पे, दोनों आगे। आइए एक टेबल बनाते हैं, वो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। और चिल्लाना उल्लाना मत, क्योंकि आज मेरी तबीयत ठीक है नहीं, ठीक है? कोई चिल्लाया तो पिट जाओगे बिना मतलब के। ये जो कंटिन्यूअस मास वाला पढ़े हो ना, उसके लिए ये डायग्राम बना रहा हूँ। अभी जैसे मुझे याद है वैसे याद होना चाहिए। रॉड वाला तो आप सीख गए कैसे लिखना है। रॉड का कहाँ आता है? L/2 पर। यूनिफॉर्म की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? तो सबसे पहले अगर मैं रॉड लेता हूं, रॉड कैसा? यही है ना रॉड। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास आएगा वो कहाँ आएगा? 0, L/2। क्या कोऑर्डिनेट होता है उसका? 0, L/2। दूसरा है सेमी सर्कुलर रिंग। तो सेमी सर्कुलर रिंग, अच्छा रिंग का कहाँ होगा? उसके सेंटर पे ना, यूनिफॉर्म है ना, तो रिंग का कहाँ आएगा? उसके सेंटर पे। सेमी सर्कुलर रिंग मतलब ये ऐसे है। थैंक यू। ये R, ये इसका सेंटर है, इसी को ओरिजिन बनाया गया है। अगर ये ऐसा है तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर आता है और इसका कोऑर्डिनेट है 0,2r/π। R इज व्हाट? रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल, ठीक है? R रेडियस है, ये इसका सेंटर ऑफ मास है, ये डिस्टेंस होता है 2r/π। याद रहेगा? मतलब ऑप्शन नहीं है कि याद नहीं सर नहीं याद रहेगा, आपको याद करना ही पड़ेगा। सेमी सर्कुलर डिस्क, पूरे डिस्क का, पूरे रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा? ज्योमेट्रिकल सेंटर पे। लेकिन आधा कटा पिटा वाला पार्ट होगा तो ऐसे निकालना पड़ता है। सेमी सर्कुलर डिस्क भी बनेगा तो ऐसे ही, रेडियस R, ये फिर से O जो है ये पॉइंट ओरिजिन हो गया, इसका भी सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पर आता है। ये डिस्टेंस होता है 4r/3π। क्या होता है डिस्टेंस? तो कोऑर्डिनेट क्या लिखा जाएगा? ठीक, हॉलो हेमीस्फीयर। हॉलो हेमीस्फीयर ऐसा होता है। ये रेडियस R, ये इसका फिर से ओरिजिन। सबका ओरिजिन कहाँ रखा है देख रहे हो ना? तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये r/2 होता है। क्या होता है? तो ये सेंटर ऑफ मास है, तो इसके लिए क्या लिखा जाएगा? 0, r/2। फिर है सॉलिड हेमीस्फीयर। इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ आएगा और ये डिस्टेंस है 3r/8। मतलब दिस इज 0,3r/8।
दिख रहा है ना पीछे तक? सबको दिख रहा है ना? उसके बाद है हॉलो कोन। ये पॉइंट है ओरिजिन। कोन का क्या होता है? h/4 h/3 दो होते हैं, इसका कौन सा होगा वो देख लेता हूँ। हाँ, ये नीचे से h/3 पर होता है, 0,h/3। और फिर अलग से यहाँ लिख देता हूँ मैं, सॉलिड कोन h क्या है इस कोन का? हाइट। तो यहाँ ये वाली हाइट को h बोलते हैं। तो यही ओरिजिन हो गया। तो ये सेंटर ऑफ मास होता है h/4 पर। अच्छा, कहीं कहीं बुक में तुम्हें ये 2h/3 दिया होता है। तो 2h/3 मतलब वो जो इंटरसेक्शन है दोनों स्लैंटेड लाइन का, वहां से ले रहे होते हैं। ठीक है, हमने h/3 बेस से लिया, तो याद रखना पड़ेगा कहाँ से लोकेशन दिखाया है। और लास्ट है ट्रायंगुलर प्लेट। ये ट्रायंगुलर प्लेट है। सॉरी। ये और ये वाली हाइट है h। तो ये 0,h/3 पर होता है। तो along with rod, these are the डायग्राम्स जिसके हमें याद रखने पड़ेंगे कि सेंटर ऑफ मास कहाँ होते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में क्या होता है? ऐसे एक रॉड रहेगा, इसके सामने एक स्फीयर है, ये इसका सेंटर है और ये डिस्टेंस है L, और ये टोटल डिस्टेंस है 2L। कंसिडरिंग दिस पॉइंट एज ओरिजिन, फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द कॉम्बिनेशन। ऐसे सवाल आते हैं। तो इसको ओरिजिन मान के अगर मुझे सेंटर ऑफ मास निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? देखो, कुछ मैं करूंगा ही नहीं, इस पूरे का मास नहीं दिया है, देना चाहिए था। चलो मैं इसको m मान लेता हूँ, इसको 2m मान लेता हूँ। एक बात बताओ, ऐसे सवाल है तो अभी जो सेंटर ऑफ मास पढ़े थे वो लॉजिक हम अप्लाई कर सकते हैं क्या? क्या स्फीयर का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है? ये स्फीयर है तो इसका सेंटर ऑफ मास तो यहाँ होगा ना। तो इसको एक पॉइंट बना लो और यहाँ पे टोटल मास 2m रखा है और यही आपका ओरिजिन है। इस रॉड का सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा? L/2, मतलब यहाँ पे आ जाएगा इसका सेंटर ऑफ मास। तो ये इसका सेंटर ऑफ मास है, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ
जहां पे m मास रखा है, मतलब पूरे रॉड को एक पॉइंट बना लिया, पूरे स्फीयर को भी क्या कर लिया, एक इनके बीच का डिस्टेंस। तो भाई 2l, l/2 नहीं है ना, ये l हो जाएगा ना, 2l का आधा, तो ये l प्लस l, क्या इसका कोऑर्डिनेट हो गया -2l, 0। y COM आएगा क्या, x COM लिखने का क्या फार्मूला होता, तो पॉइंट मास बन गया ये m इंटू -2l प्लस 2m इंटू 0 अपॉन m प्लस 2m। तो सेंटर ऑफ मास क्या आया बोलो, x COM इज इक्वल टू -2ml अपॉन 3m। तो सेंटर ऑफ मास आएगा -2l/3, माइनस का मतलब लेफ्ट में आएगा ओरिजिन से, कितना डिस्टेंस पे, 2l/3, 0.6, मतलब यहाँ कहीं पे सेंटर ऑफ मास आएगा। समझ आया नहीं आया? तो ये तरीका है कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास वाले क्वेश्चन सॉल्व करने के। मैं दूं एक आध सवाल, ट्राई करोगे? ये लेंथ भी l है, ये लेंथ भी l है, इसका मास m और इसका मास 2m। फाइंड द COM ऑफ कॉम्बिनेशन। बताइए। l/6 l/3 सबको आया है? कैसे किया? इसका सेंटर ऑफ मास ये वाला पॉइंट, इसका सेंटर ऑफ मास ये वाला पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट l/2, 0, ये कोऑर्डिनेट 0, l/2। तो अब अगर मैं x COM लिखूंगा तो 2m इंटू 0 प्लस m इंटू l/2 अपॉन 2m प्लस m। तो x COM आ जाएगा 3m, मतलब l/6। सही है। y COM अगर लिखा जाए तो 2m इंटू l/2 प्लस m इंटू 0/3m। तो ये आ गया l/3। अब अगर स्ट्रेट लाइन पढ़ लिया आप लोगों ने, तो अगर आप l/6, l/3 बनाएंगे तो ये l/6, l/3 इसके सेंटर वाली लाइन पे यहीं कहीं आएगा। ठीक है, तो इसको सेंटर ऑफ मास इसका कहाँ होगा, इसको ज्वाइन करने वाली लाइन पर। अगर आप गलती से जेईई एडवांस का मॉड्यूल सॉल्व करने जाएंगे, मॉड्यूल के अंदर जेईई एडवांस वाला पार्ट, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 6 कुछ ऐसा ही है। कितने लोग सही थे? नहीं आया? सही थी? अब लिखो इसको, वेरी गुड, बाकी रुक करो। तुम्हें नींद आ रही है? पढ़ लोगे तो पास हो जाओगे यार। और सवाल देखो।
एक वायर है, इस वायर को ऐसे मोड़ दिया गया, इधर सेमी सर्कल बना दिया गया, इधर भी मोड़ दिया, और साथ में यहां भी ऐड कर दिया। इसका ये रेडियस R, इसका भी रेडियस R, ये भी रेडियस R, ये भी R और ये भी R। फाइंड द सेंटर ऑफ मास। ये पॉइंट को ओरिजिन ले लो, ये भी R। सेंटर ऑफ मास बताइए। किसी को नहीं आया? किसी को नहीं आया? इधर देखो, इसको 1 मान लो, इसको 2, इसको 3 और ये वाला पार्ट 4 मान सकते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये जो 1 वाला पार्ट है इसको मैं मान लेता हूँ सेंटर ऑफ मास। क्या मान लेता हूँ? सॉरी, ओरिजिन दिया है ना, तो इसका सेंटर ऑफ, सबको अलग अलग मानो। इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ आएगा 2r/π वर्टिकल डिस्टेंस पे, ये भी 2r/π पे। अब ऐसे सवाल में क्या करो, लेट मास पर यूनिट लेंथ इज लैम्डा। क्या मान लिया मैंने? लैम्डा। देयरफॉर अब यहाँ ध्यान से देखो, m1, m2 और m3 तीनों एक जैसे सेमी सर्कल है, तीनों का रेडियस भी एक है, तो तीनों का मास एक ही होगा, लैम्डा इंटू लेंथ। तो लेंथ कितनी है सेमी सर्कल की? πr। अरे लैम्डा इंटू dl होता है ना, यहाँ टोटल लेंथ सर्कल की कितनी है? πr। अब यहाँ पर ये पूरा मास m1 हो जाएगा, यहाँ ये वाला मास m2, यहाँ ये वाला मास, और ये चौथे वाले रॉड का कहाँ? बीच में रहेगा। ठीक है, तो m4 क्या होगा? m4 हो जाएगा, ये यहां से लेके यहां तक की लेंथ कितनी? क्या 4r है? तो m4 तो यही आ जाएगा ना। अब तुम्हें क्या करना है, जितने भी पॉइंट्स देख रहे हो सबके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। जरा इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बोलो। ये ओरिजिन है, तो यहाँ से ऐसे 2r जाओगे और इसके ऊपर 2r/π, तो y में होगा 2r + 2r/π। x में कितना चलोगे? इतना। तो ये आया r, 2r + 2r/π। अरे मैं एक ज्यादा कुछ लिख दिया, नहीं समझा क्या? खाली कोऑर्डिनेट लिखा हूं। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बोलो, -2r/π, 0। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बोलो, -r, -2r + 2r/π। मिल गया सबके कोऑर्डिनेट्स। तो एक सेंटर ऑफ मास क्या लिखोगे? m1, x1, यही लिखोगे। तो जरा मुझे बताओ m1 की वैल्यू कितनी है? λ πr
x1 कितना है r प्लस m2 की वैल्यू भी है लैम्डा पाई r, x2 कितना है -2r/पाई प्लस m3 की वैल्यू भी यही है और x3 कितना है -r, सही है ना, प्लस 4r लैम्डा इंटू 0। ठीक है क्या? ठीक है ना बच्चों? नीचे आएगा लैम्डा पाई r 3 बार m1 प्लस m2 प्लस m3 करोगे प्लस 4 लैम्डा r। सॉल्व कर लो यार, देखो ये और ये तो मर गए, पाई ने पाई को मार दिया, एक्स क्या आया -2 लैम्डा r स्क्वायर, ठीक है, और नीचे क्या आ रहा है, लैम्डा r कॉमन ले सकते हो, 3 पाई प्लस 4, एक r ने r को मार दिया, लैम्डा ने लैम्डा को मार दिया, तो x सेंटर ऑफ मास आया -2r अपॉन 3 पाई प्लस 4। किसी को दिक्कत है क्या? प्योर कैलकुलेशन ही तो कर रहा हूं मैं। इसका सेकेंड पार्ट देखो, वाई सी अगर निकालना हो तो यही लिखेंगे। तो वाई सी क्या आएगा, अब कर लोगे क्या वाई सी m1 m2 m3 y1 y2 y3 ये नोट करो और y निकालो, मैं 1 मिनट में आया। इसको रखो अपने पास। वाई सी क्या आया, 0 आ गया पक्का? ये दोनों 0 हो गया होगा। वाई सी 0 आ गया। ऐसे सवाल आप कर लोगे ना अभी। कौन बुलाया? लैम्डा क्या है? अरे मान लिया, लेट मतलब क्या होता है, मान लिया कुछ है नहीं, वो तो कर पिट गया, बाद में मास तो लिखना पड़ेगा, और जब मास ना दिया हो तो लैम्डा मान लेते हैं। क्या? क्यों? क्या नहीं समझ रहा है? तो उस टाइम पे जब मैंने बोला समझ नहीं रहा है, कोई दिक्कत है तो पूछो। उस टाइम पे क्या सो रहे थे क्या? तो उस टाइम पूछना चाहिए ना। अब ये कहानी थोड़ी है मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा, कर दूंगा तो समझ नहीं पाओगे। डायग्राम में क्या है, ये इसका मास m1 मान लिया, इसका मास m2, इसका m3, इसका m4, ये ओरिजिन दिया है। इसका सेंटर ऑफ मास 2r/पाई पे होता है सेमी सर्कुलर, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया -2r/पाई, 0। नहीं समझा? अब मत वहां नहीं समझा, मैं पीट दूंगा अब। इसका कोऑर्डिनेट x में है r, क्योंकि मैं x में इतना चलूंगा, और y में कितना है, इस पॉइंट से 2r प्लस 2r/पाई। अरे इस पॉइंट से ये डिस्टेंस कितना है, 2r नहीं है, 2r प्लस 2r/पाई है, वही लिखा है कोऑर्डिनेट। इसका कोऑर्डिनेट लिखना है तो ये डिस्टेंस चाहिए, ये कितना है, 2r प्लस 2r/पाई माइनस में ये लिखा है, और इधर आओगे r -r -2r प्लस 2r/पाई, यही है डायग्राम में। अब x m1 m2 m3 के लिए दिया नहीं था, तो मास मैंने लैम्डा मास पर यूनिट लेंथ मान लिया। वायर में लेंथ लेते हैं तो मास पर यूनिट लेंथ मान के m1 m2 m3 m4 लिखा, लैम्डा इंटू लेंथ करके, फिर x और y लगाया।
वाई सेम की वैल्यू 0 आ गई। अब समझा? अभी भी नहीं समझा? पक्का? कोई दिक्कत है पूछ ले भी। तो x4 y4 में 0 है ना, मास है ना बेटा, ओरिजिन तो यही है ना, वो कोऑर्डिनेट लेते हैं ना सीधा, कोऑर्डिनेट तो इसका 0 0 ही है। जैसे इसका x कोऑर्डिनेट 0 था 4 लैम्डा r में, इसका y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा y4 0। आइए कैविटी प्रॉब्लम। चौथी बार देख रहा हूँ कुछ कुछ बनाया जा रहा है। ड्राइंग करने का शौक है या नीचे बैठ जाओ स्केच बनाया करो, लोगों के 50 रुपए मिलेंगे। सही बनाओगे तो, हक दोगे तो देना पड़ जाएगा 50 रुपए। बता, मैं स्पॉन्सर करता हूँ, एक टेबल चेयर में व्यवस्था कर देता हूँ नीचे, 50-50 कर लेंगे। बिजनेस मॉडल है ये। बोल, पढ़ाई करेगा ना? जब देखो कुछ ना कुछ ड्राइंग ही करता रहता है, उसकी कॉपी में, अपनी कॉपी में, बाजू वाली की कॉपी में। कैविटी मतलब खाली जगह, कोई चीज काट के निकाल लेना कैविटी कहलाता है। दांतों में भी होती है ना कैविटी, तो क्या होता है, दांत कीड़े खा जाते हैं तुम्हारे, तो खाली जगह बच जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कैविटी। ऐसे कैविटी यहाँ भी है। कैसे सवाल में कैविटी वाले सवाल को सॉल्व करते, ध्यान से देखो। मान लो ये एक पूरा डिस्क था, क्या था ये, पूरा डिस्क। इस डिस्क में से, इस डिस्क में से एक छोटा सा डिस्क काट के बाहर निकाल लिया। ये जो डिस्क है इसका रेडियस है r, छोटे वाले डिस्क का रेडियस है r/2। इतना पार्ट रिमूव कर लिया गया और ये टोटल डिस्क था। आपसे पूछता है फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पार्ट। ये सवाल कैसे करते हैं कि सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग पार्ट कैसे निकालेंगे? तो बिल्कुल सिंपल तरीका है इसको सॉल्व करने का। समझोगे तो मज़ा आ जाएगा तुम्हें। एक ये बुक कहीं मिलेगा नहीं, लोग इसको नेगेटिव मास सिस्टम से करते हैं, लेकिन आप कंफ्यूज ना हो इसलिए हम नए तरीके से इसको पढ़ेंगे। क्या करना है, ऐसा मान लो कि ये मैंने कैविटी को बाहर निकाला नहीं, इतना पार्ट जो कट करके बाहर निकाल रहा हूँ, ऐसा मान लो इसको बाहर निकाला ही नहीं। अगर उसको बाहर ना निकालूं तो क्या ये ऐसे पूरा एक डिस्क दिखेगा अपने को? और फिर उसके बाद जो बाहर निकाला है उसको अलग कर दो, दोनों को इंडिपेंडेंट बनो। ये पॉइंट ओरिजिन है इसका 0,0 और ये इसका सेंटर है O'। तो ये ओरिजिन है, ये 0,0 हो गया और ये वाला पॉइंट अपना O' है जिसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, r/2,0। सही बात है क्या भाई? ये डिस्टेंस है कितना, ये तो r/2 ही है ना, तो क्या बन जाएगा ये, अरे बोलो, कोऑर्डिनेट क्या बनेगा O' का? इसको रिमूव कर रहे हो तो माइनस लगाना है, ऐड कर रहे होगे तो प्लस करना है। मैं रिमूव कर रहा हूँ इसमें, इसलिए क्या लगा दिया, माइनस। और क्या बचा, मास। देखो इस पूरे का सेंटर ऑफ मास ये है, इस पूरे का सेंटर ऑफ मास ये है, इन दोनों का मास और बचा है।
डिस्क है, डिस्क पे मास कैसे बटा होता है? लेंथ पे बढ़ता है, एरिया पे बढ़ता है, या वॉल्यूम पे? एरिया पे। तो एरिया के लिए हम क्या लेते हैं? लेट, मास नहीं दिया तो ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, मास पर यूनिट एरिया, और इसको हम हमेशा सिग्मा बोलते हैं। क्या मानते हैं इसको? सिग्मा। अगर पर यूनिट एरिया का मास सिग्मा है और इसका रेडियस r है तो m1 की वैल्यू कितनी? पर यूनिट एरिया में सिग्मा है, अपने पास टोटल एरिया कितना है? सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे तो क्या आएगा? पर यूनिट एरिया ये है और अपना एरिया कितना है? पाई आर बाई 2 का स्क्वायर। सही बात है क्या? तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे टोटल m1 में बचा हुआ होगा, यहाँ पे टोटल m2 बैठा हुआ होगा। तो देखो y सी एम आएगा नहीं, x सी एम में लिखा जाएगा m1 x1, और इसको बाहर काट के निकाल रहे हो तो यहाँ माइनस m2 x2 अपॉन m1 माइनस m2। माइनस क्यों किया समझ में आ रहा है? क्योंकि रिमूव कर रहे हैं। अगर मैं कोई और चीज इंसर्ट कर रहा होता तो यहाँ क्या लिखना पड़ता? मुझे एक प्लस और जोड़ना पड़ता। क्या जोड़ता मैं? तो एक्स एम यहाँ से आ जाएगा माइनस सिग्मा पाई आर क्यूब बाई 8 अपॉन 3 सिग्मा पाई आर स्क्वायर बाई 4। तो देखो एक्स यू एम आएगा अपने पास 8 3 जा 24 माइनस 4 आर बाई 24 या माइनस आर बाई 6। इसका मतलब है जैसे ही इतना पार्ट आप काट के बाहर निकाल लोगे, पूरा सेंटर ऑफ मास लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। कितना? r बाई 6। समझ में आया क्या? नोट करो, फिर एक सवाल देता हूँ। ए भाई अब बहुत तेज सर दुख रहा है, चिल्लाओ मत। क्या हुआ है? एक डिस्क है जिसका रेडियस r है, उसमें से r बाई 2 का एक डिस्क रिमूव कर लिया गया और जो खाली जगह बची थी उसके पेरीमीटर को टच करते हुए एक स्क्वायर प्लेट को इंसर्ट कर दिया। नया लोकेशन कहाँ है सेंटर ऑफ मास का?